So very good afternoon to all of you. So in the today's lecture we will just discuss about what is the importance of a seed. Okay. So in the last lecture we just discussed about that what kind of a seeds you see in the different kinds of a fruit which have a different kind of a structure also and which have a different kind of a color also. Okay. Today we will discuss about the what is the importance of the seed. Okay, to the plants also. Okay, as you can just see, the seeds are very much important for the plants. Okay, after the sowing of the seeds we can just have a plant only. Okay, so in the first thing we are having here it is that what is a dependable process. Okay, so going with that, seed formation is connected with the pollination and fertilization that are independent of water. Okay, आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो वाटर के बिना वी कैन नॉट ग्रो अ सीड सॉरी अ प्लांट. ओके, आपको सीड जो है उसको वाटर करना पड़ेगा. ठीक है, वाटरिंग करती रहनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, कुछ प्रोसेसेस उसके अंदर होंगे. ओनली आफ्टर द सीडलिंग विल बी form. Okay, and after that it will form into a plant. Okay, so the water is very much important to that only. ठीक है, so it is therefore more dependable process. Okay, ये आपका बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल प्रोसेस है. ठीक है, क्योंकि जो सीड्स हैं हमारे वो मैक्सिमम जो है वो वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अपनी शो करते हैं. ठीक है, ओके, द सेकेंड वन वी आर हैविंग इट इज़ दैट द एवोल्यूशनरी अचीवमेंट. ओके, व्हाट इज़ द एवोल्यूशनरी अचीवमेंट इज दिस दैट इज सीड is an evolutionary achievement. It provides protection to the embryo. Okay, जो seeds हैं वो हमारे embryo को protection provide करते हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपका embryo जो है protection अगर रहेगा, protected रहेगा वो, ठीक है, आफ्टर दैट द अदर प्रोसेस विल गोना टेक प्लेस. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ओके, ओके, द थर्ड वन इज़ द डिस्पर्जल. आपने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है पॉलिनेशन में, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिस्पर्जल. ठीक है, सो गोइंग विद दैट इज़ दैट सीड हैव एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट्स थ्रू द एजेंसीज ऑफ द विंड, वाटर एंड एनिमल्स. ठीक है, वो न्यू हैबिटेट्स में जाते हैं. ठीक है, जो उनको इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस किस टाइप के कौन से एजेंसीज दे आर टेकिंग प्लेसेस दैट फ्रॉम विंड, वाटर और द एनिमल्स. ठीक है, कौन सी एजेंसीज उनके लिए अवेलेबल हैं. ठीक है, जो डिस्पर्सल में उनके हेल्प कर रही हैं. ठीक है, वो कोई भी हो सकती है इन तीनों में से. ठीक है, दिस हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ द स्पीसीज एंड क्लोनाइजेशन ऑफ द न्यू एरियाज. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है व्हेन यू विल हैव अ न्यू काइंड ऑफ एजेंसीज लाइक द विंड, वाटर एंड एनिमल्स, जब भी वो कोई भी एजेंसी डिस्पर्जल होगा उनका. ठीक है, तो उनमें क्या होगा, एक न्यू एरियाज भी दे कैन हैव. ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ दे आर ट्रेवलिंग. ओके, तो उनका क्लोनाइजेशन क्या है, वो एक न्यू एरियाज में भी वो उनमें वो चीज़ आप देख सकते हैं. ठीक है, वो फोर्थ वन इज़ दैट फूड रिजर्व. ओके, सीड हैज़ सफिशिएंट फूड रिजर्व दैट नरिशेस द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो. ठीक है, हमें इन्होंने क्या बोला कि इसमें क्या है कि एक जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो जो भी आपका एम्ब्रियो अंदर ग्रो अप कर रहा है उसको एक क्या नरिशेस करते हैं. ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ऑब्वियसली बात है जो आपका ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको कोई नरिशमेंट अगर प्रोवाइड होगी तो ये जो अगर अगले जो प्रोसेसेस हैं वो उसमें टेक प्लेस करेंगे. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो. ओके, एंड ग्रोइंग सीडलिंग टिल इट बिकम्स फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट. और उसके बाद जब सीड कुछ प्रोसेसेस के बाद जब आप उसको वाटरिंग कर रहे हो और जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो जो सीड्स के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप वो चीज़ उनको दे रहे हो. ठीक है, उसके बाद वो सीडलिंग में और उसके बाद जो फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन द लीव्स ओनली. ओके, यू हैव सीन इन द लोअर क्लासेस ऑल्सो, यू हैव बीन स्टडीड इन दैट ओनली कि जो फोटोसिंथेसिस जो आपके टेक प्लेस करेगा वो उसके बाद करेगा. ठीक है, आपका सीड है, सीडलिंग आएगा और जो अदर प्लांट में जब ग्रो करेगा उसके बाद जो अदर एक्टिविटीज़ उसमें टेक प्लेस करेगी उसके बाद ही जो प्रोसेसेस होंगे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए तो वो उसके बाद ही होंगे. ठीक है, सो नरिशमेंट और जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हमें जो प्लांट है उसमें सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिले. ठीक है, फिफ्थ वन इज़ दैट वेरिएशंस आपको मैंने ऑलरेडी बताया दैट इट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन or the change you can see in anything. Okay, so being products of the sexual reproduction, seeds have a number of variations due to genetic recombinations and crossing over. ठीक है, इनमें क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है बिकॉज क्योंकि इसमें आप डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें देखते हो जैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस कर रहा है. ठीक है, वी आर जस्ट स्टडिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द जीन्स गैमेट्स वो आपको पता ही है. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएशंस आप इसमें देख सकते हो क्योंकि उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशंस हैं. ठीक है, क्योंकि जीन्स इसमें टेक प्लेस कर रहे हैं एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस. ठीक है, द वेरिएशंस आर हेल्पफुल इन एडाप्टेशंस टू वेरिड एनवायरमेंट्स एंड स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस. यू हैव ऑल सीन दैट आपने ये चीज़ पढ़ी होगी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट.
सेंस, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को सर्वाइव करवाएगा, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को फिट रखेगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेगा, कुछ वेरिएशंस लाएगा, हम उसी को बोलेंगे दैट वो स्ट्रगल कर रहा है फॉर द एग्जिस्टेंस टू दिस एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एग्जिस्ट करवाने के लिए दे आर ऑल स्ट्रगलिंग, ठीक है, वो कोई भी चीज़ होती है, दे कैन बी ह्यूमन बींग्स, दे कैन बी एनिमल्स, दे कैन बी प्लांट्स, एनीथिंग यू सी, ओके। सो वेरिएशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अडैप्शंस करवाती हैं वो वेरी इन्वायरमेंट्स के लिए स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑल्सो। 6 इज़ द prepitation, ठीक है, seeds are means of the multiplication of the higher plants, okay, you can just see that जो seeds है हमारे multiply करते हैं, just they give a higher plants also, okay, after the sowing of the seed only you can have different kinds of a plant, okay, depend करता है कि किस टाइप के आपने seeds को sow किया है, ठीक है। Being capable of the management, seeds help in the preparation of the plants, even in the case of the drought and famine for a new successive years. Okay, मतलब कि क्या है कि आपने देखा होगा कुछ ड्रॉट कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपके जो सीड्स हैं वो क्या करें सक्सेसिव ईयर्स के लिए वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि द इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल टू देम ओनली, ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ओनली, ठीक है। आप जो भी डिफरेंट टाइप के आप सीड्स सो करते हो, ठीक है, उनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सीड्स हैं कुछ के लिए बहुत ज़्यादा वाटरिंग चाहिए, ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा पानी दोगे तभी वो ग्रो करेंगे, कुछ डजन नीड सो मच ऑफ वाटर, ठीक है, डिपेंड करता है कौन से टाइम पे आप उनको सो करवा रहे हो, ठीक है। आपने कुछ सीजनल भी फ्रूट्स देखे होंगे, वेजिटेबल्स देखे होंगे, सो ये उन्हीं का एग्जाम्पल्स होते हैं कि कुछ भी आप सीड्स को आप सो करवा रहे हो वो सीजनल हो सकते हैं कि वो उसी सीज़न में ग्रो करेंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी मच डिपेंडेंट फॉर देम ओनली, ठीक है। विच काइंड ऑफ एनवायरमेंट दे वांट, आर दे विंटर और द समर सीजन इन विच द सीड्स कैन बी ग्रोन।